नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट नंबर भी है। लेकिन आप इस पे कॉलेज टाइम पे कॉल वगैरह मत किया करिए, क्योंकि फ़ोन रिसीव कर पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। हाँ, आप व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं। जैसे भी हमें वक्त मिलता है हम तत्काल आपका रिप्लाई जरूर कर देंगे, ठीक है। आप इसमें टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलडी आदि के टेक्स्ट बुक से बने हुए स्टडी मटेरियल, नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अवश्य ही मैसेज करिए। अगर आपकी कोई समस्या है तो उसका निदान भी किया जाएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो उसको भी समझा जाएगा, क्योंकि ये चैनल आपका है, ये चैनल आपके सहयोग से ही है, ये चैनल आप सभी के हित के लिए है। तो आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह अपेक्षित है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपके सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं 27,000 पदों के विज्ञापन के लिए जिस तरीके से बौखलाहट लोगों में दिख रही है और जिस तरीके से शब्दावलियां इस्तेमाल हो रही है, बौखलाहट वो उनकी जो है मतलब साफ साफ दिखती है। और जो चीज़ें मतलब समझ में आती हैं तो वो समझ में आ जाता है कि किस प्रकार के डीएनए वाले लोग आ जाते हैं सामने। फिलहाल उनका स्थान जो है मतलब वो मानसिक रोगी टाइप के लोग होते हैं, तो उनकी बातों का कोई फर्क पड़ता नहीं है। विज्ञापन तो आएगा, आज इसके लिए प्रदर्शन भी है और आप लोग जो है मतलब इस प्रदर्शन का भरपूर सहयोग करिए सोशल मीडिया के माध्यम से। और अगर जो विद्यार्थी आसपास के जिलों के हैं वो चयन बोर्ड आज उपस्थित भी हो सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लड़ाई आपके लिए लड़ी जाती है, जो लड़ाई आपके लिए की जाती है, वो आपके हित के लिए की जाती है। चाहे वो समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र को सोशल साइंस में शामिल कराने के लिए हो, चाहे वो एलटी ग्रेड के दायरे में लाने के लिए हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के लिए हो, चाहे आपके पेंडिंग रिजल्ट को जारी कराने के लिए हो, चाहे वेटिंग लिस्ट जारी कराने के लिए हो, वो सार्थक प्रयत्न किए जाते हैं ताकि आपका भला हो सके, आपका हित सदे, आपके जो मानसिक जो आपके ऊपर दबाव है वो दूर हो सके और आपके चेहरे पे भी एक प्यारी सी मुस्कान आ सके। इसके लिए प्रयत्न जारी रहता है और प्रयत्न आपके सम्मुख आने लगता है। किसी न किसी माध्यम से वो प्रयत्न आपके सम्मुख आता जरूर है। जब पहले मैं आपसे इस बात की चर्चा करता था कि आपके पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा, ये मैं बोलता था या मेरा सहयोगी चैनल बोलता था, तो सबसे बड़ी समस्या यह होती थी कि लोग ऊट पटांग के कमेंट करते थे, आज भी करते हैं। और उनका जो मतलब इस तरीके से है कि वो फोन कॉल पे भी मतलब ऊट पटांग की बातें करते हैं। ऐसे लोगों पे हंसी आती है। मतलब वो गटर के ढक्कन के जैसे हैं, जब भी ढक्कन खोलो तो बदबू ही आती है ना। तो उनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, उनको फ्लश आउट कर देना चाहिए, क्योंकि पास में रहेंगे तो बदबू ही फैलाएंगे। कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपकी गीदड़ भपकी से या बंदर घुड़की से कोई फर्क पड़ता नहीं है। शेर शेर होता है। 100 कुत्ते मिल करके भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते, है ना। 100 नहीं 1000 कुत्ते आ जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, वो शेर का शिकार नहीं कर पाएंगे। शेर शेर होता है। और आपका भाई जो है, आपका भाई साधारण दिखता जरूर है लेकिन साधारण है नहीं। इसके लिए तो निश्चिंत रहिए बिल्कुल भी। हम आपके लिए जो प्रयत्न करते हैं पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी और पूरे दिल से करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें हमारे लाखों बेरोजगार भाई बहनों का हित छुपा हुआ है। और निश्चित रहिए, जो भी आप समस्याएं हमारे पास व्हाट्सएप पे भेजते हैं उन समस्याओं को हम अधिकारियों तक अवश्य पहुंचाते हैं। ज्ञापन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, शासन तक पहुंचाते हैं, उनसे निवेदन भी करते हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए जो मुहिम चलाई थी वो एज रिलैक्सेशन आपको 2 वर्ष का मिल रहा है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी एज रिलैक्सेशन की बात की थी, ये बात केंद्र सरकार तक पहुंच चुकी है। और आपको बहुत जल्द ही आने वाली भर्तियों में ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन दिखेगा, कम से कम 5 वर्ष का। तो ये भी आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर होगा उन मेरे भाई बहनों के लिए जो ओवर एज हो चुके हैं, है ना। उनके लिए एक स्वर्णिम अवसर होगा कि वो फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं
क्योंकि वो योग्य है, ऐसा नहीं कि वो अयोग्य है, वो 100% योग्य है, क्योंकि उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी, अपनी पूरी जवानी जो है उन्होंने बेचारों ने तैयारियों में लगा दी। लेकिन थोड़ी बहुत जो है मतलब सिस्टम की वजह से, थोड़ी लापरवाही की वजह से ये जो है मतलब बेचारे अभी भी बेरोजगार हैं। तो ऐसे भाई बहनों को जो है रिलैक्सेशन मिलना ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के। जो पत्र, जो नोटिस जारी हुआ है वो तदर्थों के पदों के लिए है, ठीक है। उनके पदों का ब्यौरा मांगा गया है कि 34,390 कहाँ मतलब किस बिल में छुपे हैं, निकाल के बाहर लाओ, तभी विज्ञापन जारी होगा। तो निश्चिंत रहिए, विज्ञापन आएगा, 100% आएगा, 100% लगा हुआ हूं, लेके रहूंगा, निश्चिंत रहिए इसके लिए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपका शिक्षा निदेशालय ने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं और एलटी ग्रेड का विज्ञापन आना अब सुनिश्चित हो गया है। बहुत जल्दी आपका विज्ञापन आ जाएगा। और जो वेटिंग लिस्ट के लिए जो विद्यार्थी जो है मतलब प्रतीक्षारत हैं, वेटिंग लिस्ट के लिए भी प्रयत्न जारी है। आज भी लोक सेवा आयोग जाना होगा तो कंफर्म किया जाएगा सारी चीजें। आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए लगा हुआ हूँ। वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आएगी, कंप्यूटर साइंस, सामाजिक विज्ञान, कला आदि की। निश्चिंत रहिए, वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, विज्ञापन भी आपका आएगा। एलटी ग्रेड में 12,994 पद हैं और 90,000 से अधिक पदों पर तो नहीं, लेकिन जो है मतलब मैं आपको बता दूं, कम से कम आपको 79,000 इन पदों पर आपको विज्ञापन देखने के लिए प्राथमिक स्तर पर मिलेगा। 14,500 जूनियर लेवल पर भाषा शिक्षकों का पद मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं ये चुनावी वर्ष है। आचार संहिता आपकी जो है वो जनवरी माह में लगेगी, 20 दिसंबर के बाद नहीं लगेगी, आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। आचार संहिता जो है वो किसी भी एग्जाम का मार्ग नहीं रोक सकती। जो विज्ञापन पहले जारी हुए हैं उनसे चुनाव आयोग से सहमति लेकर के वो परीक्षाएं कराई जा सकती हैं और वो परीक्षाएं होती भी हैं। आपने देखा भी होगा कि कई परीक्षाएं जो है आयोजित हुई हैं। 2010 का जब विज्ञापन आया था उसमें नगर निकायों के चुनाव चल रहे थे, फिर भी 2010 टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया था। तो ये सरकार नहीं, ये एक कार्यदायी संस्थाएं करती हैं और परीक्षा आदि कराना जो है ये एक नैतिक प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। अंतिम परिणाम तो नहीं जारी किया जा रहा है ना, तो परीक्षाएं आपकी होंगी। आप तैयारियों में लगे रहिए पूरी तरीके से, तन्मयता के साथ, मोटिवेटेड होकर के आप अपने सिलेबस का अध्ययन करते रहिए, क्योंकि इन सारी भर्तियों में चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे आपकी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे आपका प्राथमिक स्तर का भर्ती हो, चाहे आपका लेखपाल भर्ती हो, इन सभी भर्तियों में आपको एक सीट अपनी सुनिश्चित करनी है। एक सीट आपकी तभी सुनिश्चित होगी जब आप मन लगा करके तैयारी करेंगे। सारी निराशावादी चीजों को छोड़ करके आप अपने अंदर निराशा मत ले आइए। आप सिर्फ और सिर्फ मोटिवेटेड रहिए, डेडिकेटेड रहिए और सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। क्यों? क्योंकि आपको एक सीट पानी है। उठिए, अपने दामन को झटके, निराशा को दूर करिए और फिर से चलना शुरू करिए। चलिए, आपकी मंजिल आपके सामने है, बाहें फैलाए आपके स्वागत के लिए इंतजार कर रही है। बस आपको उन दुर्गम रास्तों को पार करते हुए, उन दुर्गम रास्तों में कई जगह ऐसे अजगर भी बैठे हुए हैं जो कि मतलब आपको उनसे बच करके अपने मंजिल तक पहुंचना है ना। भ्रष्टाचार का अजगर है, करप्ट सिस्टम का अजगर हो सकता है, सॉल्वर के सिस्टम के जो मतलब अजगर हो सकते हैं। तो कई सारी चीजों, कई सारी बाधाओं को पार करते हुए, कंपटीशन को पार करते हुए आपको एक सीट सुनिश्चित करनी है। तो अगर ये चीजें आपको अर्जित करनी है तो आपको दूनी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करने से आप पीछे मत हटिए। जब हम आपके लिए प्रयत्न करने से पीछे नहीं हटते हैं तो आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित करने के लिए पीछे नहीं हटना है। निराशावादिता को छोड़िए और आराम से जो है तैयारियों में लग जाइए, ठीक है। और मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, आज जो मतलब नोटिस जारी हुई थी तदर्थों के पदों को अध्याचन के लिए,
और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके 27,000 टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन के लिए आज प्रदर्शन भी है। तो निश्चित रहिए, कुछ अच्छी चीजें जरूर होगी। चुनावी वर्ष है, शासन की तैयारियां भी है कि भाई छात्रों की जो है नाराजगी दूर की जाए। और 126 पद जो है मतलब जो तदर्थों के हैं उसका लाभ हमारे प्रतीक्षारत भाई बहनों को मिले, इसका भी प्रयत्न किया जा रहा है। 2016 टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आ जाए, बायोलॉजी का, पीजीटी कला का, ये भी प्रयत्न किया जा रहा है और ये प्रयत्न जल्दी ही सफल होगा। आपका रिजल्ट बहुत जल्दी सामने आएगा, निश्चित रहिए इसके लिए। और मैं एक चीज आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, आज आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल का रिजल्ट आ सकता है, जो 17 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी, लेकिन पीएनपी खुद ही नहीं क्लियर कर पा रहा है कि वो रिजल्ट दे कैसे। वो डायरेक्ट जिला आवंटन सूची जारी करे, मेरिट लिस्ट जारी करे, या 90-97 पे क्वालिफाई कराए, विषय वाइज जारी करे या कॉमन मेरिट जारी करे, क्या करे ये अभी तक वो खुद ही नहीं क्लियर कर पाया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी रिजल्ट आपका आएगा 90-97 पे आएगा और 90-97 पे आने के बाद आपकी मेरिट सूची बनाई जाएगी। मेरिट सूची आपकी विषय वाइज बनाई जाती है कि कॉमन बनाई जाती है, ये बातें भी बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएंगी। वैसे मैं चाहता हूं कि ये विषय वाइज बनाई जाए ताकि हमारे उन भाई बहनों का भी उद्धार हो सके जो भाई बहन गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के थे, क्योंकि पेपर टफ आया था। अगर कॉमन मेरिट बनाई जाएगी तो वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो विषय वाइज बनेगी तो उनको भी कुछ गनीमत मिलेगी। ज्यादा कुछ इसमें उम्मीदें मत रखिएगा, ज्यादा कुछ उम्मीदें मत पालिएगा, क्योंकि आप सारी चीजें जानते हैं। पेपर आउट हो चुका था और कैन कार्ड से, और आप जानते हैं कि एक मतलब जो है जो चीजें होती है वो चीजें एक प्रतियोगी छात्र के लिए बहुत ही गलत होती है, क्योंकि प्रतियोगी छात्र बेचारा जो है मेहनत से तन्मयता के साथ वो साल भर तैयारी करता है और जब एग्जाम देने जाता है तो पता लगता है पेपर आउट हो गया। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। सिस्टम को भी ये सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से पारदर्शिता ला सकता है, ताकि छात्रों का जो भरोसा है वो सिस्टम में बने, सरकार में बने, और जो है मतलब वो ईमानदारी से प्रतियोगिता कर सके और ईमानदारी से फाइट करने वाले विद्यार्थियों को ही एक सीटें मिले। आज अगर उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत देश में मैं बात कर लूं, अगर सबसे बुरी स्थिति किसी चीज की है तो वो शिक्षा व्यवस्था की है। शिक्षा व्यवस्था इसलिए चौपट है क्योंकि यहाँ योग्य विद्यार्थी नौकरी नहीं पाते हैं, लोग पैसे से नौकरी खरीद लेते हैं। इस सिस्टम को बदलना होगा, तभी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। भ्रष्टाचारियों को, सालभरों को मतलब इस तरीके से पहचान करके उनको सजा दी जानी चाहिए ताकि वो आगे से ऐसी गलती ना कर सके। आपके लिए प्रयत्न जारी है, आपके लिए प्रयास जारी है, और आज आपको विभिन्न अपडेट दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। और निश्चित रहिए आपका विज्ञापन अवश्य आएगा। जो भौंकने वाले लोग हैं वो भौंकते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेर शेर होता है, टाइगर अभी जिंदा है। है ना, टाइगर अभी जिंदा है। निश्चित रहिए शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र की मुहिम जो चलाई वो सफल हो रही है, और एंटी ग्रेड के दायरे में भी लाना जो है मतलब थोड़ा सा तो मतलब जो है चांस बनता है। और आप लोग निश्चित रहिए, आप लोगों को का जो है कल्याण करने के लिए, भला करने के लिए आपका ये भाई सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही प्रयासरत है और प्रयासरत रहेगा। आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। भौंकने वाले जो मानसिक रोगी टाइप के लोग हैं वो भौंकते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहे जिस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं उन लोगों से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आपकी बौखलाहट और आपका जो निराशावादी जो शब्दावली होती है और जो मतलब घटिया तरीके की शब्दावली होती है, वो आपके संस्कार को दिखाते हैं कि आपके माँ बाप ने आपको किस तरीके के संस्कार दे रखे हैं। निश्चित रहिए भौंकने वाले लोग हैं, भौंकते रहेंगे, इनका काम ही है यही चीज करना। क्योंकि एक आम प्रतियोगी छात्र जो होता है उसको खुद ही से फुर्सत नहीं मिलती है, पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती है, जानकारियां प्राप्त करने के लिए बेचारा परेशान रहता है। वो थोड़ी ना आकर के जो है फोन करके या जो है मतलब मैसेज करके ये चीजें वो कराएगा। तो ये आम प्रतियोगी छात्र नहीं, ये मानसिक रोगी टाइप के लोग हैं।
जो कि मतलब अपनी गंध फैला रहे हैं, क्योंकि ये गटर की तरह होते हैं, है ना। ये इनका जब भी ढक्कन खोलोगे ये बदबू ही फैलाएंगे। इससे बढ़िया है कि इनको फ्लश आउट करके ढक्कन इनका बंद ही रखो है ना। तो ये इनका कोई औचित्य नहीं है। ये आराम से जाए मेंटल हाउस में, थोड़ा सा अपना इलाज कराए, उसके बाद आकर के तब जो है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का वीडियो देखा करें, क्योंकि इनको पचता नहीं है। छात्र ही तो पचता नहीं है बिल्कुल भी। ये बौखला जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे चूहे के बिल में पानी पड़ गया हो, लपड़ करने लगते हैं, वैसे ही इनकी ये हालत हो जाती है। जब भी कोई अपडेट हमारे चैनल पे आई पकड़ाई जाते हैं तुरंत, है ना। तो पगलाए रहो। आपको थोड़ी सी मिर्ची जो है और भी आज हम देंगे, तो निश्चित रहिए। आप लोगों के हित के लिए आपका ये भाई लगा हुआ है। विज्ञापन हर दम पे, हर कीमत पे लेकर के रहेंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। आप आसान्वित रहिए, मोटिवेटेड रहिए, डेडिकेटेड रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई से पीछे मत हटिए। एक सीट सुनिश्चित करनी है। आपके सम्मुख बहुत सारी भर्तियां आ रही है, प्राइमरी की भी, जूनियर की भी, टीजीटी पीजीटी भी, एलटी भी। आपको एक सीट इसमें लेकर के किनारे हो जाना है। क्यों? क्योंकि ये अंतिम अवसर है। इसके बाद नई शिक्षा नीति लागू होगी, बहुत सारी चीजें बदलेंगी, आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो ये भर्ती अंतिम भर्ती है, अंतिम अवसर है। अंतिम अवसर को, जैसे जीवन के अंतिम क्षणों में लोग ये होते हैं कि मतलब उस जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो वही चीजें आपको करनी है। आपको जो है मतलब इसमें हर हाल में, हर कीमत में जो है वो सफल होना है। और एक चीज, जो मेरे भाई बहन जो है वो ओवर एज हो चुके हैं, उन्होंने बहुत तैयारियां की, योग्य भी हैं, ऐसा नहीं कि वो अयोग्य हैं, योग्य हैं वो, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं, है ना। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए और बेचारे जो है नौकरी में नहीं आ पाए। लेकिन उनके लिए एज रिलैक्सेशन 2 वर्ष का बहुत ही मायने रखेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ईडब्ल्यूएस का जो मामला था, उसमें एज रिलैक्सेशन का मामला ये केंद्र सरकार तक पहुंच चुका है। तो आपको बहुत जल्दी ही ईडब्ल्यूएस में भी एज रिलैक्सेशन देखने के लिए अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये प्रस्ताव आपके लिए बना करके भेजा गया था और आप लोगों को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। निश्चिंत रहिए। आपका ये भाई आपके लिए कार्यरत है, आप लोगों के लिए लगा हुआ है। जहां कहीं भी हमारा ये दिखता है कि आपका हित हो रहा है, वहां पे हम तुरंत कूद पड़ते हैं, क्योंकि इसमें हमारे लाखों बेरोजगार भाई बहनों का हित छुपा हुआ है। और जब आप प्यार से थैंक यू बोलते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आत्मिक संतुष्टि मिलती है ना। तो आप अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हम पे यूं ही बना रहिए। आप सभी को कोटि कोटि दिल से प्रणाम। आप लोग बहुत ही जो है मतलब अच्छाई से हमारा साथ दे रहे हैं। इस चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर किया करिए और वीडियो को अवश्य लाइक किया करिए। अब की बार टीजीटी पीजीटी पार, अब की बार एलटी पार, अब की बार पीआरटी पार। ये भर्तियां अंतिम भर्तियां हैं। ये भर्तियां आपकी अवश्य आएंगी और ये भर्तियां एक बिग अपॉर्चुनिटी है हमारे उन भाई बहनों के लिए जो कि 2021 में असफल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने 2021 का पैटर्न देख लिया, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, वो सारी चीजें स्पष्ट है ना। आपको तैयारी उससे भी बेहतर करनी है ताकि आप जो है सॉल्वरों से और जो भ्रष्टाचारियों से थोड़ा आगे निकल करके कर पाए। आपको एक सीट पानी है तो इन सारे लोगों से, ये जो ब्रेकर आ जाते हैं आपके रास्ते में, इन ब्रेकरों को भी आप कूद करके पार कर जाइए और सरपट दौड़ लगाइए अपनी मंजिल की ओर। आपको एक सीट पानी है। निराश मत होइए, निराशा का कोई स्थान नहीं है अपने जीवन में। अगर आप निराश हो गए तो आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। निराश नहीं होना है, पॉजिटिव रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद, प्यार ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज प्रदर्शन है, आज कुछ चीजें, बहुत अच्छी चीजें होंगी। आज लोक सेवा आयोग भी हम जाएंगे, पर्सनली रूप से जाएंगे। तो जो चीजें होंगी आपके वेटिंग लिस्ट को लेकर के, एलटी के विज्ञापन को लेकर के, टीजीटी के जो 2016 बायोलॉजी का रिजल्ट है उसके लिए एडेड जूनियर का रिजल्ट आपका आज आ सकता है। और आपको जिला आवंटन सूची भी बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगी। तो आप निश्चिंत होकर के जो है मतलब उस चीज का इंतजार कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही आप लोगों को नियुक्तियां भी मिल जाएंगी। एक संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में टीचरों की वैकेंसी आई थी संविदा पे, अक्टूबर माह में ही उसको कंप्लीट किया जाना था, लेकिन उसका पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी, है ना। और डीआईओ से इस बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रक्रिया चल रही है।
देखते हैं क्या है। जो चीजें होंगी आप लोगों को तत्काल बताई जाएगी और आप लोगों को से जो है मतलब हम जुड़े रहते हैं। आप लोगों के हित के लिए हम आपसे जुड़े हैं और आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल का फैलाव करिए, अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़िए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और हम आपका आशीर्वाद प्राप्त करके और भी मजबूती के साथ आपका सहयोग कर सके। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।